हेलो टू ऑल। सो अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या आ गया, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी सर्किल का रेडियस हमारे पास कितना है, वो है 21 सेंटीमीटर, जो कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन अगेन क्या बोला गया है, एन आर्क सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि ये रेडियस के साथ एंगल कितना बना रहा है आर्क, वो बना रहा है 60 डिग्रीज का। ओके, देन हमसे क्या फाइंड करने को बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या है कि हमको आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं इसको। मान लिया हमने इस पॉइंट को मान लिया ओ, इस पॉइंट को सपोज हमने मान लिया ओ, देन इस पॉइंट को ए एंड इस पॉइंट को बी। तो हमको क्या बताना है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ आर्क ए ओ बी। तो हमें ये वाला पार्ट की लेंथ बतानी है, इस वाले पार्ट की। तो हम क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ए ओ बी, जो कि क्या हो जाएगा, आई होप आप लोगों को शायद फॉर्मूला इसका पता होगा, जो कि होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना गिवन है हमको, वो है 60 डिग्रीज बाई 360 एंड मल्टीप्लाई 2 पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस यहाँ पे हमको कितना गिवन था, वो था 21। अब हम आगे इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये कितने बार जाएगा, 7 3 ज़ा 21 एंड ये 60, ये इसको 6 टाइम्स कैंसिल कर देगा, 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास ऊपर क्या बचा है, ऊपर हमारे पास बचा है ओनली 22। तो 22 क्या होगा, सेंटीमीटर, यानी इस वाले आर्क की लेंथ कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर, जो कि हमसे पूछा गया, तो वो हमारे पास आ चुका है। देन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसको इस वाले पार्ट के लिए हम मूव ऑन कर जाते हैं अभी। तो इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर ली थी। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। मतलब क्या बोला जा रहा है, हमको इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, ये कितना एरिया स्वाइप आउट कर रहा है। तो इसका भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया। इसका भी फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, जो कि हमारे पास हो जाता है θ/360 एंड मल्टीप्लाई बाई किससे कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर। और हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी देख ही रखा था थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री बाई 360 एंड मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमको कितना गिवन था, 21 सेंटीमीटर। तो हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब 7 3 ज़ा 21, 60 से ये जाएगा 6 टाइम्स, 3 से ये गया 2 टाइम्स एंड ऊपर आ गया 11। तो फाइनली हमारे पास ऊपर बचता है 11 एंड 21। जो अब हम इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 और 1 23, यानी कि एरिया इस वाले सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एरिया हमको बताना है जो कि ये आर्क फॉर्म कर रहा है। तो उसकी वैल्यू क्या है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का फिनिश होता है। अभी हमें मूव करना है थर्ड पार्ट की तरफ, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फिनिश कर लिया था। अभी हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखना था, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाई द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो यहाँ पे किस कॉर्ड की बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है यहाँ इस वाले कॉर्ड की बात, और हमसे इस वाले ये एरिया पूछा जा रहा है, जो कि सेगमेंट और कॉर्ड के बीच का एरिया होगा। इस कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, इस वाले जो ऑरेंज कलर शेडेड पोर्शन है, इस एरिया की बात कही गई है। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, जैसे इस पॉइंट का ए, यहाँ पे ए कर दिया एंड इसको बी, तो एंड एक नेम हमने कर दिया यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, जो कि ऑरेंज कलर से शेडेड है, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा हमारे लिए, अगर हम इस सेक्टर के एरिया से, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, इस वाले सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का नेम हमने क्या रखा, OAPB, सेक्टर OAPB से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी हो गई, ट्रायंगल OAB। तो हमें क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देने वाले हैं। अब क्या होगा, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर OAPB तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे। अभी हमें क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया को अगर हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो हमारे लिए काम ईजी हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी। अब इस वाली लेंथ, साइड की लेंथ है 21, इस वाली साइड की भी 21, तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में क्या होगा, ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, जिसके वजह से क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स किसके होगा, एंगल ओ बी ए। इसके पीछे का रीज़न क्या रहने वाला है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट ये आपने ऑलरेडी जान रखे होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक, तो ये वाला पार्ट हो गया, ये दोनों एंगल्स क्या रहने वाले हैं, इक्वल। अब यहाँ पे हमें पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180। तो हम वहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल ओ ए बी एंड प्लस एंगल ओ बी ए, इन तीनों का सम कितना होने वाला है, वो होने वाला है 180 डिग्री। अब एंगल 60 डिग्री, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके सेम लिख सकते हैं कि एंगल दोनों को मिलके क्या आ जाएगा, 2 एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 180। देन यहाँ पे 60 प्लस दूसरी तरफ हम इसको भेजने वाले हैं, वो हो जाएगा माइनस में, जो कि कितना होगा 180 माइनस 60। यहाँ से 2 एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड एंगल ओ ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे अभी हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, यानी कि एंगल ओ ए बी इसकी वैल्यू कितनी है 60। अब ये दोनों एंगल क्या थे, आपस में इक्वल थे, तो इस वाले एंगल की भी वैल्यू क्या है 60 डिग्री। अब हम देख ही सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने डिग्रीज के आए हैं, वो आए हैं तीनों एंगल 60 डिग्रीज। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि हैंस ट्राइंगल ओ ए बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल ओ ए बी क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होने वाला है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला पता ही होता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता ही, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होता है यहाँ पे, साइड की वैल्यू, तो √3/4 साइड की वैल्यू कितनी थी, ओ ए की वैल्यू कितनी है, जो कि है 21, यानी कि 21 × 21। यहाँ पे कुछ कैंसिल तो नहीं होने वाला है, 21 और 21 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 441 एंड ऊपर क्या है √3 अपॉन में क्या 4, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 441 √3/4। तो हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया एंड सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया, इसमें से हम क्या, सेक्टर ओ ए पी बी के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने वाले थे। तो हमने लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना आ गया था 441 √3/4 एंड जब हम इस वाले सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना आ गया था, वो आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सेगमेंट के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हम इजीली वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं। तो सेक्टर का एरिया था 231, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस हम किसको करेंगे 441 √3/4, जिसको हम करने वाले हैं 441 √3/4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया कितना है हमारे लिए 231 माइनस 441 √3/4। आई होप आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू।